पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तारीख के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर चुके हैं। दोनों ममालिक का जोग्राफियाई, सकाफती और तारीखी पस मंज़र मुश्तरक है, लेकिन आज़ादी के बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जो दोनों ममालिक की अवाम और हुकूमतों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की निशानदही करता है। लेकिन ये ताल्लुकात भारत को किसी सूरत भी नहीं भा रहे और वो ढाका में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद पाक बांग्ला ताल्लुकात की बेहतरी से परेशान है, जिसका इजहार सफारती सतह और भारतीय मीडिया की कवरेज से भी मिलता है। ऐसी ही एक आग की चिंगारी भारतीय मीडिया की तरफ से पाक बांग्ला ताल्लुकात पर डाली गई है, जिसके बाद बंगाली फौज को खुद पाकिस्तानी फौज से मुताल्लिक बड़ा बयान जारी करना पड़ा। वो रिपोर्ट क्या थी और उसका जवाब बंगाली फौज ने क्या दिया और कैसे पाकिस्तानी फौज को एक बार फिर मुतनाज़ा दिखाने की कोशिश की गई है, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तफसील की जानिब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, तारीख, चैलेंजेस और भारतीय प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश ने जुलाई-अगस्त 2024 में मानसून इनकलाब के नतीजे में अपनी दूसरी आज़ादी हासिल की। इस इनकलाब में बांग्लादेश के नौजवानों ने तकरीबन 2000 जानों का नजराना देकर कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद शेख हसीना की 16 साल हुक्मरानी का खात्मा हुआ, जिसके दौरान वो भारत की हिमायत पर इन्हसार करती रहीं और अपने मुखालिफिन पर जुल्म और जबर का सहारा लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी की अगर नाजरीन बात की जाए तो सन 2014 में हसीना वाजिद हुकूमत के दौर में मुबैना जंगी जराइम के इर्तकाब के इल्ज़ाम में जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरकर्दा रहनुमाओं को फांसी देने के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मजम्मती करारदाद मंजूर किए जाने के बाद हसीना वाजिद की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ तजारती और सकाफती ताल्लुकात और अवामी रवाबित पर पाबंदी आयद कर दी थी। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे से जिन मामलात में तब्दीली की तवक्को की जा रही थी, उनमें पाक बांग्ला ताल्लुकात में बेहतरी भी शामिल थी। इस सिलसिले में न सिर्फ दोनों तरफ से उम्मीद अफजा बयानात दिए जा रहे हैं, बल्कि अमली इकदामात भी किए जा रहे हैं। मसलन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके साथ राब्ता किया और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान भेजने की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, उन्हें इमदादी सामान की तफसीलात से आगाह किया। दोनों मुल्कों ने तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अब बांग्लादेश की नई हुकूमत की तरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और लोगों की आमदोरफ्त में सहूलत मुहैया करने के लिए पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजे जाने वाले सामान की मुकम्मल तलाशी और वीज़े के अजरा को मुश्किल बनाने की पॉलिसी तर्क कर दी गई है। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों से जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। इन इक़दामात के नतीजे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन तजारत और माल बर्दारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई दहाइयों के बाद कुछ अरसा पहले पहली मर्तबा पाकिस्तान के एक कार्गो जहाज़ ने बांग्लादेश की बंदरगाह चटागांग में लंगरअंदाज होकर वहां तजारती सामान से भरे कंटेनर्स उतारे। लेकिन एक सवाल ये भी है, भारत क्यों परेशान है और भारतीय मीडिया की चिंगारी पाकिस्तान और ब्रदर मुल्क बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात दोनों ममालिक की आवाम के अजली दुश्मन भारत को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे। भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया इन ताल्लुकात में रखना डालने की कोई भी कोशिश हाथ से खाली नहीं जाने दे रहे। ऐसी ही एक कोशिश उस वक्त देखने में आई जब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पाकिस्तानी फौज जिसने सन 71 में बंगालियों का कत्लेआम किया था, वो अब ढाका जाकर बंगाली फौज को ट्रेनिंग देगी। इस रिपोर्ट का मकसद बंगाली आवाम के 71 वाले जख्मों को ताज़ा करने की एक कोशिश के साथ साथ मौजूदा बंगाली हुकूमत के लिए अवामी मुश्किलात खड़ी करने का पेश खैमा बनाना था। इस रिपोर्ट को भारतीय मीडिया से ही जारी किया गया और इसमें ही प्रोपेगेंडा भी किया गया। अब इस पर बंगाली फौज का खुला रद्द अमल सामने आया है।
बांग्लादेश की फौज ने पाकिस्तानी फौज के जवानों की बांग्लादेश आमद से मुताल्लिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इतवार को बांग्लादेश आर्मी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि बांग्लादेशी फौज पेशावराना महारत, गैर जानिबदारी और बैनुल अक़वामी ताउन के अपने असूलों पर कायम है। बांग्लादेश पाक फौज के जवानों की बांग्लादेश आमद से मुताल्लिक भारत और आनंद बाजार ऑनलाइन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। बांग्लादेशी फौज ने जुमा को ऑनलाइन भारतीय मीडिया इदारे आनंद बाजार ऑनलाइन में शाये होने वाली रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज करते हुए उसे गुमराहकुन और बेबुनियाद करार दिया है। बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने गुज़श्ता रोज़ इस रिपोर्ट, जिसकी बंगाली जुबान में सुर्खी थी अर्दते बंगाली गो 69 रोकोटर छेते 53 बोचोर पोर बांग्लादेशी फिरचे से पूरा जीतो पाक फौज पर एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसका मतलब है कि बंगालियों की नस्लकुशी के खून के धब्बे पाक फौज की वर्दी पर हैं और ये कि 53 साल बाद पाक फौज बांग्लादेश वापस लौट रही है। बांग्लादेश आर्मी के एलामिये में कहा गया कि सहाफ़ती रिवायत के बरक्स अखबार ने रिपोर्ट शाये करने से पहले ISPR से कोई तबसरा या वजाहत नहीं ली, जिससे रिपोर्ट की मारूजियत और साख पर सवालात उठते हैं। एलामिया में मजीद कहा गया कि बांग्लादेशी फौज पेशावराना महारत, गैर जानिबदारी और बैनुल अक़वामी ताउन के अपने असूलों पर साबित कदम है। अपनी बाकायदा सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर बांग्लादेश की फौज मुख्तलिफ ममालिक की मुसल्लह अफवाज के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखती है और बाहमी ताल्लुकात और महारत को बढ़ाने के लिए तुलबा के तबादले और तरबियत समेत मुख्तलिफ कोऑपरेटिव प्रोग्रामों का इनेकाद करती है। एलामिये के मुताबिक पाक फौज की किसी भी तरबियत टीम या वफद को तरबियत के लिए बांग्लादेश की किसी छावनी में आने का कोई मंसूबा नहीं है। ये दावा बेबुनियाद है और हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। ISPR का कहना है कि इसके अलावा बांग्लादेशी फ़ौज अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से मतलूबा गोला बारूद खरीदती है। बयान में मजीद कहा गया कि हसास दिफाई मामलात पर गलत मालूमात पर मबनी राय नापसंदीदा, गैर ज़रूरी और जारहाना है। बंगाली फ़ौज की इस प्रेस रिलीज़ में वाज़े इशारे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी मुल्क की फ़ौज के साथ बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन के मुताबिक ताउन से नहीं हिचकिचाएगी। नाज़रीन, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात दो भाइयों की तरह हो सकते हैं और इसके लिए दोनों ममालिक की आवाम को भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब किस तरह देना चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।